हमारे लिए आज की तिलावत तकवीन की किताब उसका 28वां बाब 10वीं से 22वीं आयत तक। और यकूब बैर-ए-शबा से निकलकर हरान की तरफ जाता था और एक जगह में उतरा और रात वहीं काटी, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सर के नीचे रखा और वहाँ सो गया। और उसने ख्वाब देखा कि एक सीढ़ी ज़मीन पर धरी है और उसका सर आसमान तक पहुँचा हुआ है, और देखो खुदा के फरिश्ते उस पर चढ़ते और उतरते हैं। और देखो खुदावंद सीढ़ी के ऊपर खड़ा है। और उसने कहा कि मैं खुदावंद तेरे बाप इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा हूँ। ये ज़मीन जिस पर तू सोता है मैं तुझे और तेरी नस्ल को दूँगा, और तेरी नस्ल ज़मीन की गर्द की तरह होगी, और तू मगरिब व मशरिक़ को शमाल और जनूब तक फैलेगा। और जहान की तमाम अक़वाम तेरे और तेरी नस्ल के वसीले से बरकत पाएंगी। और देख मैं तेरे साथ हूँ, और जहाँ कहीं तू जाए तेरी निगहबानी करूँगा, और तुझे इस मुल्क में फिर लाऊँगा। और जो मैंने तुझसे कहा है जब तक उसे पूरा ना कर लूँ तुझे नहीं छोड़ूँगा। तब यकूब नींद से जागा और कहा, यकीनन खुदावंद इस जगह में है, और मैं ना जानता था। और वो हरासा हुआ और बोला कि ये कैसी भयानक जगह है। ये कुछ और नहीं मगर खुदा का घर और आसमान का आस्ताना है। और यकूब सुबह सवेरे उठा और उस पत्थर को जिसे उसने अपना तकिया किया था लेकर सतून की तरह खड़ा किया और उसके सर पर तेल डाला, और इस मुकाम का नाम बैतिएल रखा, पर उस शहर का नाम पहले लूज था। और यकूब ने मन्नत मानी और कहा कि अगर खुदावंद मेरे साथ रहे और इस राह में जिसमें मैं जाता हूँ मेरी निगहबानी करे, और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, और मैं अपने बाप के घर सलामत फिर आऊँ, तब खुदावंद मेरा खुदा होगा। ये पत्थर जो मैंने सतून यादगार की तरह खड़ा किया है खुदा का घर होगा। और सब में से जो तू मुझे देगा मैं ज़रूर तुझे 10वां हिस्सा दिया करूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।